जिस टीम इंडिया ने पिछले कई सालों तक टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड पर दबदबा बनाए रखा, उसी टीम को ब्रिस्टल में ऐसी हार मिली जिसने कई बड़े रिकॉर्ड बदल दिए। इंग्लैंड ने सिर्फ मैच ही नहीं जीता, बल्कि भारत के खिलाफ इतिहास भी रच दिया। आखिर कैसे हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी? क्यों ये हार टीम इंडिया की सबसे शर्मनाक हारों में गिनी जा रही है? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के सच्चे फैन हैं और क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और सबसे तेज खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट में इंडिया जरूर लिखें। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ मेजबान टीम ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली और सीरीज अपने नाम कर ली। मैच की शुरुआत भारत के लिए ठीक ठाक रही। कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही बड़ी साझेदारी बनाने में सफल नहीं हो सके। बीच के ओवरों में लगातार विकेट गिरने से रन गति भी प्रभावित हुई। हालांकि अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने एक छोर संभाले रखा और जिम्मेदारी भरी पारी खेली। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। श्रेयस अय्यर की बेहतरीन पारी की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 159 रन बनाए। ये स्कोर देखने में चुनौतीपूर्ण जरूर लग रहा था, लेकिन ब्रिस्टल की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इसे बेहद आसान बना दिया। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत थोड़ी धीमी रही। पहले 2 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, जिससे इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ 7 रन तक पहुंच पाया। ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज मैच पर पकड़ बना रहे हैं। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर में बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया और तेजी से रन बनाए। हालांकि इसी ओवर में अर्शदीप ने जोस बटलर का महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत को पहली सफलता दिलाई। बटलर के आउट होने के बाद भारतीय टीम को उम्मीद थी कि अब मैच में वापसी का मौका मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया। क्रीज पर आए कप्तान हैरी ब्रूक ने पहली ही गेंदों से अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने अपनी पारी की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर बता दिया कि वो किसी भी तरह का दबाव लेने वाले नहीं हैं। शुरुआत में उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही उनका असली हमला शुरू हुआ। 8वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए और हैरी ब्रूक ने इसी ओवर में मैच लगभग भारत की पकड़ से बाहर कर दिया। इस ओवर में उन्होंने 3 चौके और एक लंबा छक्का लगाकर भारतीय गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हैरी ब्रूक ने सिर्फ 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता, आत्मविश्वास और शानदार टाइमिंग साफ दिखाई दे रही थी। भारतीय गेंदबाज लगातार लाइन बदलते रहे, लेकिन ब्रूक हर गेंद का जवाब चौके और छक्कों से देते रहे। ब्रूक अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में 79 रन बनाए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 8 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 225 से भी ज्यादा रहा, जो बताता है कि उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर किस तरह का दबाव बनाया। दूसरी ओर फिल सॉल्ट की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही। उन्होंने अपनी पहली 9 गेंदों में एक भी रन नहीं बनाया। ऐसा लग रहा था कि वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन चौथे ओवर में मिली एक नो बॉल ने उनकी किस्मत बदल दी। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद फिल सॉल्ट भी पूरी तरह रंग में आ गए। उन्होंने लगातार चौके लगाए और भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। सॉल्ट ने 42 गेंदों में नाबाद 59 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल रहा। उन्होंने हैरी ब्रूक के साथ मिलकर भारत की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 146 रनों की नाबाद साझेदारी हुई। ये भारत के खिलाफ टी20 क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है। इस साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की कमजोरियों को पूरी तरह उजागर कर दिया। इंग्लैंड ने लक्ष्य को सिर्फ 13.5 ओवर में हासिल कर लिया, यानी टीम ने 37 गेंदें शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि पूरी तरह एक तरफा प्रदर्शन था। यह हार भारत के लिए कई मायनों में बेहद निराशाजनक रही। 150 से अधिक रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए भारत की ये सबसे बड़ी हार साबित हुई, क्योंकि विपक्षी टीम ने 37 गेंदें बाकी रहते मुकाबला जीत लिया। इसके अलावा सबसे ज्यादा गेंदें शेष रहते हुए ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी टी20 हार भी बन गई। इससे पहले 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 52 गेंदें शेष रहते हराया था, जबकि 2025 में भी भारत को 40 गेंदें बाकी रहते हार का सामना करना पड़ा था। अब इस सूची में ब्रिस्टल की ये हार भी शामिल हो गई है। इतिहास के लिहाज से भी ये मुकाबला इंग्लैंड के लिए बेहद खास रहा।
पहली बार इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 2 या उससे ज्यादा मैचों की किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज अपने नाम की है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच खेली गई 6 द्विपक्षीय T20 सीरीज में भारत ने 5 जीती थी, जबकि एक सीरीज ड्रॉ रही थी। यानी इस बार इंग्लैंड ने वर्षों का इतिहास बदल दिया। भारतीय गेंदबाज इस मैच में पूरी तरह बेअसर नजर आए। शुरुआत में विकेट मिलने के बावजूद वे दबाव बनाए रखने में असफल रहे। लाइन और लेंथ में लगातार गलती हुई, जिसका फायदा इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पूरी तरह उठाया। फील्डिंग में भी भारत से कई छोटी छोटी गलतियां हुई। आसान रन रोकने में टीम नाकाम रही और गेंदबाजों को भी फील्डरों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। दूसरी ओर इंग्लैंड ने हर विभाग में शानदार क्रिकेट खेली। अब सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला 11 जुलाई को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। हालांकि इंग्लैंड पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है, लेकिन भारत सम्मान बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। भारतीय टीम चाहेगी कि आखिरी मुकाबला जीतकर हार का अंतर कम किया जाए और आत्मविश्वास के साथ इस दौरे का समापन किया जाए। वहीं इंग्लैंड की कोशिश होगी कि वो अपनी शानदार लय बरकरार रखते हुए सीरीज को और भी यादगार बनाए। हैरी ब्रूक की कप्तानी, फिल सॉल्ट की बल्लेबाजी और पूरी टीम का संतुलित प्रदर्शन इस सीरीज में इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया आखिरी T20 मुकाबले में दमदार वापसी कर पाएगी या फिर इंग्लैंड एक और जीत दर्ज कर इतिहास को और भी शानदार बना देगा। इसका जवाब क्रिकेट प्रेमियों को अगले मुकाबले में मिलेगा।